friends, how are you? We are going to read second chapter, Bringing Up Kari, part second. Kari was like a baby. He had to be trained to be good, and if you did not tell him when he was naughty, he was up to more mischief than ever. कारी एक बच्चे की तरह है, उसको एक बच्चे की तरह ट्रेन किया जाता है. वो बहुत ही शरारती है. अगर उसको नहीं डांटा जाए तो और ज़्यादा शरारत करेगा. फॉर इंस्टेंस, वन डे somebody gave him some banana to eat. Gave him some bananas to eat. Very soon he developed a great love for ripe bananas. एक दिन कारी को किसी ने खाने के लिए केला दिया, जिसके कारण उसका जो टेस्ट है पके हुए केलों के प्रति बन गया. We used to keep large plates of fruit on table near a window in the dining room. One day all the bananas on the table disappeared and my family blamed the servants for eating all the fruit in the house. एक दिन हमारी फ्रूट्स की जो प्लेट है वो भर कर डाइनिंग रूम में खिड़की के पास रखी हुई थी. वहाँ से सारे केले गायब हो गए और उसका इल्ज़ाम लगाया गया नौकरों पर, सर्वेंट्स पर उसका ब्लेम लगाया गया कि जो सर्वेंट्स हैं उन्होंने सारे फ्रूट्स खा लिए. फॉर आई वॉज श्योर दैट दे हैड टेकन ऑल द फ्रूट. मैं भी इस बात से निश्चित था कि उन्होंने किया होगा. द नेक्स्ट टाइम द फ्रूट डिसअपियर्ड आई फाउंड ए बनाना ऑल स्मैश्ड अप इन कारीज पवेलियन. दिस सरप्राइज्ड मी वेरी मच, for I had never seen fruit there and as you know he had always lived on twigs. अगली बार फिर केले गायब थे और मैंने कारी के पवेलियन में कुछ केले मछले हुए देखे. मैं हैरान था कि यहाँ कैसे, क्योंकि वो तो ट्विग्स ही खाता था. नेक्स्ट डे while I was sitting in the dining room wondering whether I should take some fruit from the table, without my parents' permission, a long black thing very much like a snake suddenly came through the window and disappeared with all the bananas. कि एक दिन मैं डाइनिंग टेबल पर बैठा था, डाइनिंग रूम में बैठा था, तो मैं एकदम से हैरान रह गया कि मैं अपने पेरेंट्स की परमिशन के बिना कोई भी फ्रूट नहीं लेता था. तभी एक लंबी काली सी चीज़ आई अचानक से, जो सांप जैसी दिखाई दे रही थी और सारे केले लेकर खिड़की से गायब हो गई. आई वॉज वेरी मच फ्राइटेंड बिकॉज आई हैड नेवर सीन स्नेक्स ईट बनानास एंड आई थॉट इट मस्ट बी ए टेरिबल स्नेक दैट वुड स्नीक इन एंड टेक फ्रूट. मैं काफ़ी डर गया था और कि ये तो बहुत ही भयानक सांप है जो केले उठाकर ले गया और खाता है. आई क्रीप्ड आउट ऑफ द रूम विद ग्रेट फियर इन माई हार्ट, रैन आउट ऑफ द हाउस फीलिंग श्योर दैट द स्नेक वुड कम बैक इन टू द हाउस, ईट ऑल द फ्रूट एंड किल ऑल ऑफ अस. मैं एकदम भय के कारण उधर घर में दौड़ पड़ा और मैं महसूस कर रहा था कि वो सांप दोबारा से आएगा, सभी फ्रूट्स को खा जाएगा और हमें भी मार डालेगा. As I went out, I saw Kari's back disappearing in the direction of the pavilion, and I was so frightened that I wanted his company to cheer me up. फिर मैंने कारी को अपने पवेलियन की तरफ जाते हुए देखा और मैं काफ़ी डरा हुआ था और मैं उसकी कंपनी में कुछ टाइम पास करना चाहता था. I ran after him into the pavilion and I found him there eating bananas. I stood still in astonishment. The bananas were lying strewn all around him. जब मैं जैसे ही वहाँ पहुँचा तो मैंने देखा कि कारी बनानास को खा रहा था और मैं ये देखकर हैरान रह गया. चारों तरफ से केले बिखेर रखे थे. He stretched out his trunk and reached for one far away from where he was standing. वो खड़ा होकर उन केलों को एक एक उठाकर खा रहा था. That instant the trunk looked like a black snake. अब उसकी सांप जैसे दिखाई दे रही थी. And I realized that Kari was the thief. अब मुझे पता चल गया था कि कारी ही चोर है. I went to him, pulled him out by the ear, joyously showed my parents that it was Kari and not I that had eaten all the fruits these many weeks. अब मैं उसको अपने पेरेंट्स के पास कान से पकड़ कर ले जाना चाहता है, उन्हें दिखाना चाहता था कि पिछले सप्ताह जो फल गायब हो रहे थे उनको कारी खाता है, ना कि मैं. देन आई स्कोल्डेड हिम. फिर मैंने उसे डांटा. फॉर एलिफेंट्स अंडरस्टैंड वर्ड्स एज वेल एज चिल्ड्रन. जो हाथी होते हैं वो बच्चों की तरह डांट को समझते हैं. एंड सेड टू हिम नेक्स्ट टाइम आई सी यू स्टीलिंग फ्रूट यू विल बी whipped. मैंने उसे कहा कि अगली बार अगर मैंने तुम्हें फ्रूट चुराते हुए देखा तो तुम्हें कोड़े पड़ेंगे. ही न्यू दैट वी वर ऑल एंग्री विद हिम.
इवन द सर्वेंट्स। उसे पता था कि हम उससे नाराज़ हैं, यहाँ तक कि नौकर भी। हिज प्राइड वॉज सो इंजर्ड दैट ही नेवर स्टोल अनदर थिंग फ्रॉम द डाइनिंग रूम। अब उसने उसका उसका आत्मसम्मान को काफ़ी चोट पहुंची। इसके बाद वो कभी भी डाइनिंग रूम से कुछ भी चीज़ उसने नहीं चुराई। एंड फ्रॉम देन ऑन इफ एनीबडी गेव हिम एनी फ्रूट ही ऑलवेज स्क्विल्ड एज इफ टू थैंक देम। अब कोई भी उसे कोई फ्रूट खाने के लिए देता तो चिंघाड़ता, ऐसा लगता जैसे वो किसी को धन्यवाद दे रहा है। An elephant is willing to be punished for having done wrong, but if you punish him without any reason, he will remember it and pay you back in your own coin. हाथी कभी भी किसी गलत काम पर उन्हें सज़ा दी जाती है तो उस बात को एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन अगर उन्हें बिना किसी कसूर के, बिना किसी गलती के उनको सज़ा दी जाती है तो उस बात को याद रखते हैं और उसका वो बदला अवश्य लेते हैं। An elephant must be taught when to sit, when to walk, when to go fast and when to go slow. You teach him these things as you teach a child. अब हाथी को बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाती, कब वो बैठे, कब वो खड़ा हो, कब वो जल्दी चले, कब वो धीरे चले, ये सारी चीज़ें उसे एक बच्चे की तरह सिखाई जाती हैं। इफ़ यू से धत एंड पुल हिम बाय द ईयर, जब उसे धत कहा जाता है और कान पकड़कर खींचा जाता है, ही विल ग्रेजुअली लर्न टू सिट डाउन, तो धीरे धीरे बैठना सीख जाता है। सिमिलरली इफ़ यू से माली एंड पुल्स हिज ट्रंक फॉरवर्ड, जब उसको माली कहा जाए और उसकी सूंड को आगे खींचा जाए, ही विल ग्रेजुअली लर्न दैट इट इज़ द सिग्नल टू वॉक, तो वो चलना सीखता है। कारी लर्न माली आफ्टर 3 लेसन्स, जो माली कमांड है वो 3 लेसन्स के बाद सीख लेता है। बट इट टुक हिम 3 वीक्स टू लर्न धत, लेकिन धत को सीखने में उसे 3 वीक्स लगते हैं, 3 सप्ताह का समय उसे लगता है। ही वॉज नॉट गुड एट सिटिंग डाउन एंड डू यू नो वाई एन एलिफेंट शुड बी टॉट टू सिट डाउन। आपको ये बात समझ लेनी चाहिए कि किसी भी हाथी को बैठना क्यों सिखाना चाहिए। बिकॉज ही ग्रोज टॉलर एंड टॉलर दैन यू हु टेक केयर ऑफ हिम, जो भी इसकी देखभाल करता है उससे वह काफ़ी टॉलर होता चला जाता है। सो दैट व्हेन ही इज़ 2 or 3 years old, 2 और 3 साल में ही, यू कैन ओनली रीच हिज बैक विद ए लैडर, तुम उसकी पीठ पर बिना सीढ़ी के नहीं पहुंच सकते। इट इज़ देयर फॉर बेटर टू टीच हिम टू सिट डाउन बाई सेइंग दैट so that you can climb upon his back for who want to carry a ladder around all the time. इसीलिए उसको धत कमांड देकर उसको बैठना सिखाया जाए। शायद कोई ये नहीं चाहेगा कि हर समय सीढ़ी को लेकर घूमा जाए। द मोस्ट डिफ़िकल्ट थिंग टू टीच एन एलिफेंट इज़ द मास्टर कॉल। एक हाथी को सबसे मुश्किल जो काम होता है वो मास्टर कॉल होता है सिखाना। ही जनरली टेक्स 5 years टू लर्न इट प्रॉपरली, वो उसको सीखने में लगभग 5 वर्ष का समय लेता है। The master call is a strange hissing howling sound as if snake and tiger were fighting each other. वो एक विचित्र प्रकार की घुर्राने की हिसिंग साउंड होती है, ऐसा लगता है जैसे स्नेक और टाइगर फाइटिंग कर रहे हैं। यू हैव टू मेक दैट काइंड ऑफ नॉइस इन हिज ईयर, इस प्रकार की आवाज़ हाथी के कान में की जाती है। एंड डू यू नो वट यू एक्सपेक्ट एन एलिफेंट टू डू व्हेन यू गिव हिम द मास्टर कॉल। क्या आपको इस बात का अंदाज़ा है कि जब एलिफेंट को मास्टर कॉल दी जाती है तो वो क्या करेगा। इफ़ यू आर लॉस्ट इन द जंगल, यदि आप जंगल में खो जाते हैं, देयर इज़ नो वे आउट एंड एवरीथिंग इज़ ब्लैक एक्सेप्ट द स्टार्स अबाउट, यू डेयर नॉट स्टे वेरी लॉन्ग एनीवेयर। अब ये वो कह रहा है जो हाथी को रखते हैं, हाथियों से काम करवाते हैं, तो उसका जो मालिक होता है, अगर वो जंगल में कहीं रास्ता भटक जाए और आसमान में केवल तारे ही नज़र आए, मीन्स बहुत अंधेरा हो जाए, रात होने लगे और वहाँ आप ज़्यादा समय तक नहीं रुक पाए, द ओनली थिंग टू डू देन इज़ गिव द मास्टर कॉल एंड एट वंस द एलिफेंट पुल्स डाउन द ट्री इन फ्रंट ऑफ हिम विद हिज ट्रंक। तो जैसे ही हाथी को मास्टर कॉल दी जाती है वो तुरंत रास्ता बनाना शुरू करता है, पेड़ों को गिराना शुरू कर देता है। दिस फ्राइटन्स ऑल द एनिमल्स अवे, और वो इस तरह की जो हरकत करता है हाथी, उससे सभी जानवर डर जाते हैं। एज द ट्री कम्स क्रैशिंग डाउन
monkeys wake from their sleep and run from branch to branch, और हाथी अपने पैरों से उनको पेड़ों को कुचलता हुआ आगे बढ़ता है। उस आवाज़ से बंदर काफ़ी डर जाते हैं, जाग जाते हैं, और वो एक शाखा से दूसरी शाखा पर कूदते हैं। यू कैन सी दैम इन द मून लाइट, उन सब को आप चंद्रमा की रोशनी में देख सकते हैं। एंड यू कैन ऑलमोस्ट सी द स्टेक्स रनिंग इन ऑल डायरेक्शंस बिलो, और इसके अलावा तुम हिरणों को सभी दिशाओं में भागते हुए दौड़ते हुए देख सकते हैं। यू कैन हियर द ग्राउल ऑफ द टाइगर इन द डिस्टेंस, कुछ दूरी पर आप टाइगर को भी घुर्राते हुए देख सकते हैं। इवन ही इज फ्राइटन, यद्यपि वो डरा देगा। देन द एलिफेंट पुल्स डाउन द नेक्स्ट ट्री एंड द नेक्स्ट एंड द नेक्स्ट, अब हाथी एक के बाद एक पेड़ों को गिराते हुए रास्ता बनाता है। सून यू विल फाइंड दैट ही हैज़ मेड ए रोड राइट थ्रू द जंगल स्ट्रेट टू योर हाउस, इस तरह से आप पाएंगे कि जंगल से सीधे घर तक का रास्ता हाथी आपके लिए बना देगा जब आप उसको मास्टर खोल देंगे। दिस चैप्टर इज़ रिटन बाय धन गोपाल मुखर्जी। आई थिंक सभी को इस चैप्टर समझ आया होगा। थैंक्स, हैव ए नाइस।